चलो देखो, लास्ट लेक्चर में बायट सावर्ट लॉ किया था, याद है? बोलो। लास्ट लेक्चर में बायट सावर्ट लॉ स्टार्ट किया था, दिख रहा है? बोलो तो सही, हाँ ना कुछ तो। बोलो, किसी करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये बायट सावर्ट लॉ लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। यस सर। फिर स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था। फिर इस बहुत सारे ओरिएंटेशन में देखा था कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। यस सर। फिर इसके कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। उसके बाद सर्कुलर कॉइल के कारण उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था। बोला था ये मास्टर फॉर्मूला याद रखो। इसमें x0 पुट कर देंगे तो सेंटर ऑफ रिंग पर मिलेगा। यही कोई सर्कुलर आर्क हो तो उसके सेंटर पर क्या होगा ये बताया था। दिख रहा है? यस सर। यहीं से शुरू करते हैं। सो लास्ट क्लास में जो सर्कुलर आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था, सॉरी, सर्कुलर कॉइल के कारण उसके एक्सिस पर, ये कुछ ऐसा था। ठीक है। इसी रिजल्ट से रिलेटेड इसी रिजल्ट से रिलेटेड एक चीज ध्यान से देखो। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो पॉइंट देखा था हम लोगों ने कि सेंटर ऑफ द कॉइल पे क्या होगा और किसी सर्कुलर सेक्टर के कारण कितना होगा। इस रिजल्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो एक और चीज समझ आएगा कि बी एक्स के साथ डिक्रीज करता है जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा। दिख रहा है ऐसा? यस सर। जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बी डिक्रीज करेगा। और एक्स की वैल्यू मिनिमम 0 होगी तो सेंटर ऑफ कॉइल पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना? जो पिछले क्लास में लास्ट 2 पॉइंट्स बताए थे उसमें बताया था ना, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो सेंटर ऑफ कॉइल पर मिलेगा। यस सर। नहीं, और उसकी वैल्यू कितनी आई होगी? म्यू नॉट I/2R आया होगा। यस सर। तो वही जो 1 2 लिख रहे थे उसी में इसको थर्ड पॉइंट समझ लो। सो थर्ड पॉइंट इज B decreases with x, hence
maximum at x is equal to 0. That is center of the ring. ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर क्या वैल्यू मिलेगा? म्यू नॉट आई बाई 2r मिलेगा। देखिए सेंटर ऑफ द रिंग पर का यही आया था, पॉइंट नंबर 1 लास्ट क्लास का। बोलो मैच किया? Yes, sir. ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ, अगर इस वायर में n नंबर ऑफ टर्न्स हो, मतलब अभी क्या है, एक सर्कुलर वायर है, उसके बाद एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसा हो, तो ये जितने फॉर्मूले हैं सब में करंट I को n इंटू आई से रिप्लेस कर देंगे। तो जितना फॉर्मूला ऊपर है सब में, इफ this circular coil is having capital N number of turns, then total current will become N into I. Hence, formula will get modified as तो ये जो फॉर्मूला है इसमें I की जगह एन आई हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर जो I है इसकी जगह n इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इन फॉर्मूला को यूज करने वाला एक दो क्वेश्चन करते हैं।
हो गया, लिख लिए? Yes, sir. आगे बढ़े? नो सर, एक मिनट। डन सर। हो गया। इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए एक ये क्वेश्चन करो। स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला है हमारे पास, सर्कुलर का फॉर्मूला है हमारे पास, दोनों को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दिख रहा है सबको? Yes.
आया कुछ आंसर? बोलो। सर एक कर रहे हैं। देखो इधर एक को देखो, ध्यान से देख सब। इस पूरे करंट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक ये वाला सर्कुलर पोर्शन, दूसरा ये वाला स्ट्रेट पोर्शन, तीसरा ये वाला सर्कुलर पोर्शन, चौथा ये वाला स्ट्रेट पोर्शन। कोई दिक्कत? नो सर। पहले पोर्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड एट O 1 के कारण, पहले डायरेक्शन बताओ, इनटू होगा या आउट टू होगा? इनटू। इनटू होगा तो क्रॉस। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? म्यू नॉट आई बाई 2। वो तो कंप्लीट सर्कल रहता तब लगता ना बेटा। तो यहाँ वो सर्कुलर सेक्टर वाला फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला नंबर जो भी है ये वाला। इसमें थीटा की जगह पाई होगा, दिख रहा है? फॉर्मूला नंबर 2। यस सर। तो थीटा की जगह पाई होगा, सो म्यू नॉट आई बाई 4r होगा, हाँ या ना? यस। तो B1 हो गया म्यू नॉट आई बाई 4r2, किधर की ओर? अंदर की ओर, क्रॉस। ठीक है। B2 कितना होगा? जल्दी। B2 0 होगा ना, इसी लाइन में है, देखो लास्ट क्लास में फिर ये भी किया था। स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था। देखो अगर इसी लाइन में है तो 0 आया था, फर्स्ट वाला रिजल्ट दिख रहा है? यस सर। तो B2 0 होगा यस। और B4 भी 0 होगा। B3 कितना होगा? म्यू नॉट आई बाई 4r1। म्यू नॉट आई बाई 4r1। डायरेक्शन क्या होगा, इनटू या आउट टू? आउट। आउटवर्ड होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन सब का सम होगा। बोलो। तो इन सब यस। का सम लोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 कॉमन, 1/r1 माइनस 1/r2, इधर की ओर बाहर की ओर, ये आंसर होगा। आया समझ में? यस। बी पार्ट बता सकते हो आप? एक कॉपी करो, अब शायद बी पार्ट ओरली बता दो तुम लोग। ये है बी, है ना? बी और ए में क्या फर्क है?
बोलो। नहीं बोल रहे हो तुम लोग। बी और ए में क्या फर्क है? डायरेक्शन। B3 inward. तो इसमें सब कुछ वही है जो इसमें था, सब कुछ वही। इसको 1 कह लो, इस पोर्शन को 2, इस पोर्शन को 3 और इस पोर्शन को 4। तो ये जो कुछ भी हमने किया है B3 यही होगा। फर्क कितना है, इस डॉट की जगह क्रॉस होगा। आया ना? यस ऐड हो जाएगा सर. यहाँ पर ऐड हो जाएगा और डॉट की जगह क्रॉस होगा। समझ आया Yes sir. अच्छे से? Yes sir. आगे बढ़ो। Okay यस sir. एक और क्वेश्चन करो। सेकंड डायग्राम देता हूँ इसका भी। दिख रहा है? यस सर। इसको करो। ऊपर वाला कॉपी कर लिया या लिखना बाकी है किसी को? लिखना है किसी को तो लिखते रहिए।
बोलो, आया आंसर दोनों का? बोलो। कर रहे हैं। कोई इधर, एकदम इजी है। इधर देखो, ये बी वाला देखो, सबसे इजी बी वाला है। यहां से करंट आया, ध्यान से देखिएगा सर, ये पोर्शन में जो करंट जा रहा है और इसके नीचे वाले पोर्शन में जो करंट जा रहा है, ऐसे ये दोनों करंट की वैल्यू इक्वल होगी, I/2 I/2, हाँ या ना? Yes, यस sir. क्यों इक्वल होगी? रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा और वोल्टेज तो सेम होगी। वेरी गुड। तो ये दोनों इक्वल हो गया। इसमें B1 और B2 के कारण, B1 के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड होगा, B2 के कारण उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आउट टू द बोर्ड होगा। Yes, sir. तो B 0 होगा। Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? नहीं। इस पार्ट में देखो, करंट यहां से यहां आया। अच्छा, और एक बात और बता दूं, ये है थर्ड पार्ट और ये है फोर्थ पार्ट। इन दोनों के लिए पॉइंट ओ पर इंडिविजुअली मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। हाँ या ना? यस Yes, sir. उसी तरह ये हो गया फर्स्ट पार्ट। यहाँ करंट आया, यहाँ करंट आने के बाद एक पोर्शन ऑफ करंट जो I2 दिख रहा है वो यहाँ गया। ऐसा गया। और जो I1 दिख रहा है वो ऐसा गया। तो पहले ये I1 I2 की तो वैल्यू बताओ। I1 कितना होगा और I2 कितना होगा? I2 सर थीटा आई अपॉन 2 पाई आर। कितना होगा? थीटा आई अपॉन 2 पाई। और I1? थीटा आई और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस थीटा अपॉन 2 पाई। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 2 पाई माइनस थीटा होगा। हाँ या ना? यस लेंथ इस एंगल के प्रोपोर्शनल होगा। होगा।
थीटा एंगल है तो लेंथ ऑफ आर्क आर थीटा होता है ना बेटा। Yes, sir. तो लेंथ इस एंगल के प्रोपोर्शनल होगा और करंट इस एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझे कि नहीं? Yes, sir. देख, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इस एंगल के प्रोपोर्शनल होगा, हाँ या ना? बोलो Yes. जल्दी। Yes, sir. तो लेंथ ऑफ वायर इस एंगल के प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर उस एंगल के प्रोपोर्शनल होगा। बोलो। रेजिस्टेंस आई, केवल आई वन करंट को देखो तो आई वन पार्ट का जो रेड कलर से ड्रॉ किया है उसका लेंथ थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो उस रेड पार्ट का रेजिस्टेंस भी थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। Yes, sir. मतलब आई वन जो होगा वो थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। Yes, sir. तो आई वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा and I2 is inversely proportional to 2 pi minus theta। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं? No, sir. नहीं। अब B1 कितना होगा? थीटा वाला फॉर्मूला बताओ। बोलो बोलो। लास्ट क्लास का नोट तो देखो, थीटा वाला फॉर्मूला क्या है? Mu naught I by 4 pi theta by r. तो थीटा अपॉन आर इनटू होगा या आउट टू होगा? वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ पर इनटू द बोर्ड होगा या आउट टू द बोर्ड होगा? Into. इनटू B2, ये क्या होगा? म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई थीटा की जगह 2 पाई माइनस थीटा अपॉन आर, ये इनटू होगा या आउट टू होगा? Out. आउट टू। और B3 और B4 जीरो होगा। होगा। Yes, sir. अब मेरा जो आंसर होगा वो B1 प्लस B2 होगा। बता सकते हो कितना होगा? बोलो। जीरो होगा दिख रहा है, क्योंकि I1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थीटा के, मतलब I1 इंटू थीटा कॉन्स्टेंट होगा कुछ तो होगा। Yes. I2 इंटू 2 पाई बाई थीटा कुछ और कांस्टेंट होगा। तो ये दोनों इक्वल अपोजिट हो गए। नहीं समझा अभी भी? इधर देखो, मैंने कहा ये रेड कलर से
I1 इंटू थीटा, ये मिला के कुछ एक कांस्टेंट होगा. सो दिस एक्सप्रेशन इज म्यू नॉट अपॉन 4 pi r into some constant into the board. ये भी क्या होगा, I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा मिलाकर फिर कांस्टेंट होगा, वही वाला. समझ आ रहा है? Yes, sir. तो इन दोनों का सम 0 आया. Yes, sir. कोई डाउट किसी को? आप लोगों के लिए ये एक अच्छा प्रॉब्लम था. आगे बढ़ो. Yes, sir. सर आप ये एक बार बता सकते हो कि ये दोनों में कांस्टेंट सेम क्यों रहेगा? क्या? दोनों में कांस्टेंट सेम क्यों रहेगा बता सकते हो? दोनों सेम वायर है ना. कांस्टेंट क्या रहता है? रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए. तो रेजिस्टिविटी रो सबके लिए सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबके लिए सेम है, लेंथ थीटा के प्रोपोर्शनल है. आया समझ में? यस सर. करंट V बाई आर होता है, तो रेड और ब्लैक दोनों के लिए करंट का वैल्यू सेम है. सॉरी, दोनों के लिए वोल्टेज V का वैल्यू सेम है. यस सर. और रेजिस्टेंस का वैल्यू लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा. यस सर. आया समझ में? यस सर. आगे बढ़े. Yes, sir. तो मेनली क्या है, इस अभी तक जितना पढ़े हैं बायट सावर्ट लॉ में, हम लोगों ने स्ट्रेट कंडक्टर देखा और हम लोगों ने सर्कुलर कंडक्टर देखा. इसी दोनों को दायां बायां करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लो. जैसे केवल यही दो फॉर्मूला बेस्ड, एक स्ट्रेट कंडक्टर का और एक सर्कुलर कॉइल का, इन दोनों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन और कीजिए. लिख लिया है सबने सेकेंड? इसमें कभी भी अगर ऐसे करंट डिवाइड होगा सर्कुलर लूप में तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होगा. ये तुम देखो, मुझे नहीं पता. अभी इसीलिए एक और क्वेश्चन दिया, दिख रहा है ऐसा ही क्वेश्चन, एक और ऊपर से दूसरा वाला. मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होगा, बट थ्योरी में इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि अब मान लो किसी में दे दिया कि इस पोर्शन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ और है, रेजिस्टेंस कुछ और है, तो फिर ये शॉर्टकट नहीं लगा पाएंगे. ये बात समझ रहे हो ना? यस यस. इसीलिए रटने से ज्यादा अच्छा समझना है. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी करो, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है. इसके आज इन दोनों के प्रैक्टिस कराऊंगा. थोड़ा सा ये नया हो जाता है आप लोगों के लिए. ये 3 क्वेश्चन पहले कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. जल्दी करो, इन तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन भी करूंगा.
फर्स्ट हुआ, बोलो। Yes, sir. थर्ड Yes, वाला sir. हो गया, क्या आंसर आया? D. B. Two parallel straight conducting wire which are placed at a distance r from each other carrying equal current I in opposite direction. The value of magnetic induction at point situated at a distance x from one of the wire. तो ये कहानी कुछ ऐसा हो गया कि ये एक वायर है और ये एक दूसरा वायर है, दोनों लॉन्ग है, मतलब इनफाइनाइट है ना? Yes. दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में सेम है, मतलब इसमें आई इधर है तो इसमें आई इधर है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? R. आर है। तो इसमें से x डिस्टेंस पर, यहीं से मान लो x डिस्टेंस पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, यही कहानी है। तो ये x है तो ये r माइनस एक्स होगा ऐसा। Yes, ma'am. दोनों इनफाइनाइट है, इसका नाम 1 बोल दो, इसका नाम 2 बोल दो। तो B1 कितना होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I अपॉन x, ऐसा होगा। इनटू द बोर्ड, बोलो। Yes, sir. B2 क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I अपॉन r माइनस एक्स। इसका डायरेक्शन किधर होगा? Into. इनटू द बोर्ड नहीं होगा। तो रिजल्टेंट भी दोनों को ऐड कर देंगे, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I कॉमन 1/x प्लस 1 अपॉन r माइनस एक्स, है ना? मैं म्यू नॉट बाई 4 पाई हमेशा एक साथ लिखने की आदत इसलिए है मुझे क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू पता होती है, समझ रहे हो तुम लोग? तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कर दो इसको, और r माइनस एक्स ये सब कॉमन, r इधर बचेगा और इधर x इंटू आर माइनस एक्स, ऐसा कुछ आंसर होगा या यही समझ आ रहा है ना? तो कौन सा आंसर हो गया? बी हुआ? सबको यही आया था या कुछ और आया था? यही था. Very good. आगे बढ़ो। फोर्थ वाला भी किया था ना थोड़ी देर पहले बेटा, ऐसा ही कुछ। Yes, sir. कोशिश कीजिए जल्दी से फोर्थ वाला भी करने का। Sir हो गया. वेरी गुड। फोर्थ वाला, फोर्थ और फिफ्थ क्या सीन है बताओ? 4 का B है. और फिफ्थ का वो कर रहे हैं. कर लो, फोर्थ फिफ्थ दोनों कर लो, एक बार बताता हूँ।
बोलो फोर्थ फिफ्थ हो गया होगा सबका? हो गया होगा? Yes, sir. तो फोर्थ में भी देखो, यहाँ पर करंट आया तो करंट के पास दो रास्ते हैं, एक इधर जाने वाला और दूसरा इधर जाने वाला। दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा और दोनों में करंट अलग अलग होगा। होगा ऐसा? तो इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दो। अगेन सेम स्टोरी, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं, इसको 4 कह देते हैं। तो पॉइंट 1 पर 1 और 3 की वजह से इंडिविजुअली 0 होगा। Yes, sir. B2 होगा मेरा म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्या फॉर्मूला होता है बताओ? I2 इंटू इसमें होगा पाई माइनस थीटा, सॉरी 2 पाई माइनस थीटा अपॉन रेडियस r इंटू द प्लेन, ऐसा होगा। और B4 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है सबको? ये ऊपर अभी किया था वैसा वाला। Yes, sir. तो B4 भी हो जाएगा मेरा म्यू नॉट बाई 4 पाई, I2 की जगह I1 इंटू थीटा अपॉन r, ऐसा। और ये होगा आउट टू द बोर्ड। ये दोनों इक्वल अपोजिट होगा। Yes, sir. अभी सिखाया था ऊपर वैसा ही है। तो इसका भी आंसर 0 होगा, चाहे थीटा का कोई भी वैल्यू हो। आया समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट फिफ्थ वाला बताओ। Sir, बोलो। none of these. नन ऑफ दिस, क्यों? Sir, mu naught I upon pi a into 7 by root 2 r. ऐसा आ रहा है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इस क्वेश्चन को एक लूप वाला कहानी करता हूँ। सपोज किसी भी शेप साइज का एक लूप है जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो इस पॉइंट पर, सेंटर ऑफ द लूप पर, मुझे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। 1 2 3 4 ऐसा। तो जितना 1 के कारण होगा उतना ही 3 के कारण होगा। और अगर स्क्वायर लूप है तो 1 2 3 4 सबके कारण इक्वल होगा। Yes, sir. समझ रहे हो? अगर ये स्क्वायर लूप है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इज 4 टाइम्स एनी वन B1 कह दो ऐसा। B1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I अपॉन
अगर ए साइड लेंथ है तो ये डिस्टेंस a/2 होगा। बोलो। और ये a/2, ये a/2, तो ये दोनों 45 होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ये एक्सप्रेशन समझ आया? Yes, sir. तो ये 2 और ये 2 मिला के 4, तो इसको हटा दो। तो 4 टाइम्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई ए, और इसका 1/√2। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. अच्छा, तो सबके कारण ऐसे ही ऐड होता जाएगा। या सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, यही सोचना है। जैसे ए रेडियस के कारण इनटू है, तो सॉरी ए साइड लेंथ के कारण 2a के कारण आउट 2 है, फिर 3 के कारण इनटू है। ऑर्डर दिख रहा है? Yes, sir. समझ रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता। फर्स्ट वाले में, 3 वाले में, 5th वाले में, ये सब में क्लॉकवाइज ऑर्डर दिख रहा है। सेकंड वाले में, 4 वाले में, 6th वाले में एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर दिख रहा है। Yes, sir. सबको दिख रहा है ऐसा? Yes, sir. तो देखना, तो रिजल्टेंट बी, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ देख के लोग डर जाते हैं। तो रिजल्टेंट बी एट पॉइंट ओ को मैं लिख देता हूं, ध्यान से देख। 4 म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई। अब फर्स्ट वाला पॉजिटिव, आई मीन इसको इनटू द बोर्ड बोलो, तो इनटू को पॉजिटिव कहते हैं। सो 1/a माइनस 1/2a प्लस 1/3a माइनस 1/4a। समझ आ रहा है ये पैटर्न? Yes, sir. ऐसा कुछ होगा? सो 4 म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई a, 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4, so on so forth till infinity। ऐसा कुछ होगा? होगा? Yes, sir. ये जो वैल्यू होती है आप लोग ln 2 के बराबर होती है, मालूम है क्या किसी को? नहीं पता होगा। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको कैसे कहता हूँ कि आप लोगों के लिए 0 तो नहीं होगा, ये पक्का है। इतना तो समझ आ रहा है ना कि 0 नहीं होगा। Yes, sir. आई मीन थोड़ा सा और इसको ठीक कर दोगे तो √2 को 2√2 हो जाएगा। समझ रहे हो? ये वाला टर्म मान लो मुझे नहीं पता है ln 2 है या क्या है, मान लो मुझे नहीं पता, थोड़ी देर के लिए। इतना तो पक्का पता है ना, हमें तो ऑप्शन एलिमिनेट करके सीखना है। अगर तो 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, और ये कुछ एक फंक्शन है। मैथ्स नहीं आता है बट मान लो मैं इतना श्योर हूं कि ये कोई एक इनफाइनाइट सीरीज है, मतलब ये कोई तो मैथमेटिकल फंक्शन होगा स्टैंडर्ड। ठीक है, ये ऐसे समझो, एक दो लूप की बात होती तो कर लेते आप। तो 0 नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, क्योंकि 2√2 से तो ज्यादा होना चाहिए। तो
फर्स्ट नहीं होगा ये श्योर है, 0 नहीं होगा ये श्योर है। अच्छा, जैसा मैंने कहा, जैसे ही मुझे दिख गया 2√2, तो ये वाला टर्म 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, ये तो मैच करता है। और जैसे ही मैंने कहा ये कोई मैथमेटिकल फंक्शन है, तो ये log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है। फोर्थ आंसर भी कुछ होता तो और एलिमिनेट करने में आसानी होती, बट गिवन आंसर में आंसर सी होगा। एटलीस्ट ये तो समझ आया कि अगर इनफाइनाइट की जगह 1 2 3 4 रहता तो हम कर लेते, है ना? यस सर। कॉपी कर लो इसको जल्दी, 2 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बाकी आप लोग इसके प्रैक्टिस करते रहिएगा इन दोनों फॉर्मूले के। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। Yes, sir. देखो, अब थोड़ा सा थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। सोलेनॉइड मालूम है किसको कहते हैं? पता था थोड़ा बहुत यस स्कूल सर। में, क्या होता है? सर वो लूप्स बना के एक कोर के ऊपर लूप बना के रखते हैं, उसमें से करंट पास। कैसे कोर के ऊपर? सॉफ्ट आयन। सॉरी, ऐसे समझो। सोलेनॉइड होता है कि ये एक वायर है, इस वायर को, ये जो हॉलो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके ऊपर हम रैप कर दिए। इसको कोई दूसरे कलर से कर देते हैं, ब्लू कलर से करते हैं। तो इस वायर, इस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिकल वायर को रैप कर देंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये सोलेनॉइड है। ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर क्या होगा, सब ध्यान से देखो, लिखने का काम बाद में। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम लोग जबरदस्ती इस सबको डिफिकल्ट बनाते रहते हैं। देखो, इसमें करंट ऐसे, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है? जो वायर पीछे की ओर गया है उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, कोई डाउट? और जो वायर बाहर की ओर आया है उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, हो रहा है, बोलो। यस। Yes, sir. कुछ बेसिक चीजें पहले, ये लेंथ अगर L है तो इसको हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ सोलेनॉइड।
ठीक है। ये सोलेनॉइड का सिलेंडर का एरिया है, तो इसका कुछ रेडियस होगा, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है। इसमें जो वायर को लपेटा गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है, तो कैपिटल N को हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और स्मॉल n which is total number of turns upon length of solenoid, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और I करंट इन द वायर। ये जो सिलेंडर का एक्सिस होगा, ये जो सिलेंडर का एक्सिस है, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। अब देखो ध्यान से सुनो, इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर देखेंगे, जैसे मान लो यहां देख रहे हैं, तो इसके राइट हैंड साइड में जितने सर्कुलर कॉइल हैं, इस सब के कारण, सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा। सर्कुलर कॉइल में करंट ऐसे जा रहा है, और वो वाला पॉइंट हर सर्कुलर कॉइल के एक्सिस का पॉइंट है। तो जो पिछली क्लास में देखा था, इसके राइट हैंड साइड के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर होगा ऐसा, और इसके लेफ्ट हैंड में जितना है उसके कारण भी इधर ही होगा मैग्नेटिक फील्ड। इनफैक्ट सबके कारण इधर ही होगा। अपने राइट हैंड के थंब को रेड वाले पॉइंट पे रखो और फिंगर को कर्ल करने की कोशिश करो, तो सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर दिख रहा है, इस साइड में। बोलो, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मेरे डायग्राम में लेफ्ट टू राइट दिख रहा है। यस सर। तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ये लेफ्ट टू राइट कुछ होगा। तो सोलेनॉइड का जो खाली जगह है कॉइल के अंदर का, वो वहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसी पर्पस के लिए सोलेनॉइड को यूज करते हैं। जैसे कैपेसिटर के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैसे ही इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है। आइडियल सोलेनॉइड वर्ड कहीं कहीं मिलेगा। तो जिस सोलेनॉइड का लेंथ बहुत ज्यादा है, उसके रेडियस के रेस्पेक्ट में, उसको हम लोग आइडियल सोलेनॉइड कहते हैं। 99% केसेस में आपको आइडियल सोलेनॉइड ही डील करने को मिलेगा। ठीक है, आइडियल या लॉन्ग सोलेनॉइड 99% केसेस में। आप लोग मेडिकल में हो तो आप लोगों को ये सब पूछेगा नहीं, मतलब कोई लेंथ वाला सोलेनॉइड 90% केसेस में आपको आइडियल सोलेनॉइड ही मिलेगा। तो पहली चीज, आइडियल सोलेनॉइड
ज्योमेट्रिकली इसका मतलब होता है कि लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज मच ग्रेटर देन इट्स रेडियस, है ना। और इसी को बोलते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड, मतलब इनफाइनाइट लेंथ का। कोई दिक्कत किसी को? दूसरा, आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहता है। इन आइडियल सोलेनॉइड मैग्नेट डिराइव करके बताऊंगा कैसे रहता है। मैग्नेटिक फील्ड inside it is always constant. B is equal to mu naught small n into I. ये फॉर्मूला होता है, मैं डिराइव करके बताऊंगा। एंड 0 आउटसाइड। सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, अंदर इतना कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है। थर्ड, थर्ड की जरूरत आप लोगों को कम पड़ेगी क्योंकि नॉन आइडियल सोलेनॉइड है, बट फिर भी मैं लिख देता हूं। इन अ सोलेनॉइड of defined length, magnetic field at a point inside it is given by ऐसे समझो डायग्राम के साथ। तो अगर ये डिफाइंड लेंथ है, अगर ये डिफाइंड लेंथ है तो एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर, अगर ये डिफाइंड लेंथ है मान लो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा मेरा म्यू नॉट एन आई बाई 2, ऐसे लिख देते हैं, म्यू नॉट स्मॉल एन आई अपॉन 2 कॉस ऑफ, तो इस डायग्राम के हिसाब से तो थीटा 1 प्लस बीटा होगा, वो लिखना मतलब अच्छा नहीं लगता, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं अल्फा बीटा नाम देता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा। इरेज करना पड़ेगा इस डायग्राम में, मतलब इस डायग्राम के हिसाब से थीटा 1 प्लस बीटा लिखेंगे, ये बीच के डेरिवेशन का पार्ट है, इसीलिए इसमें ऐसा है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ। ये थीटा 1 कुछ नहीं दिया है, रुक जाओ, ये थीटा 2 कुछ नहीं दिया, इसको भी हटा दो। आप ऐसे समझो कि ये एंगल अल्फा दिया है और ये एंगल बीटा दिया है, ऐसे समझो। तो ये हमारा होगा cos अल्फा प्लस, सॉरी ऐसे, ये ठीक है, अल्फा बीटा इसमें कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे।
कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये एक फॉर्मूला है, मास्टर फॉर्मूला। ध्यान से देखो, तो जब लॉन्ग सोलेनोइड होगा तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 0 0 होगी, तो ये 2 यही वाला एक्सप्रेशन आएगा जो इक्वेशन 2 में लिखा है ना। तो आपको ये 3 बातें याद रखनी है, इतने से आपका काम चलेगा। रही बात इसके डेरिवेशन की, पहले कॉपी कर लो, बोलोगे तो डिराइव कर दूंगा, बट आप लोगों के लिए बोलोगे तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ये याद रखना है कि 0 आउटसाइड होता है और कांस्टेंट इनसाइड होता है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है। तो ये दोनों फॉर्मूला और ये वाला फैक्ट, इतना याद रख लोगे तो काम चलेगा। जल्दी कॉपी कर लीजिए। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको या बड़ा करूं? बोलो। दिख रहा है। कॉपी कर लीजिए।
Done, sir. हो गया? लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट एक क्वेश्चन इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए करके दिखाइए। 8 मिनट है, एक क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें कोशिश करता हूँ दिख रहा है? Yes, sir. कोशिश कीजिए।
बोलो, हो गया? आया सबको आंसर इसका कुछ? यस सर, क्या आया? दोनों का 5 म्यू नॉट आता तो करंट मुझे मालूम है 5 × 10⁻³ एम्पियर। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 1000। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया? 1000 डिवाइडेड बाय 0.4। हो गया ना? कितना हो गया? 2500 हुआ। यस सर, Find magnetic field on the axis at the middle and at the end of the solenoid. तो middle of the solenoid और end of the solenoid पे चाहिए मुझको, हमको। तो देखा ध्यान से, मिडिल ऑफ द सोलेनॉइड का ये मतलब हुआ, ध्यान से समझना सब लोग, अपने फॉर्मूले में। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। आ गया 1 नोट। अच्छा, 1 नोट भी बंद हो गया। अपने फॉर्मूले में कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा है। बोलो। Yes, sir. तो ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। टोटल लेंथ कितना है? 0.4 मीटर, मतलब ये 0.2 हो गया। डायमीटर है 0.6 मीटर, मतलब ये रेडियस 0.3 हो गया। समझ आ रहा है? बोलो। बोलना भाई। यस सर, तो दोनों केस में tan अल्फा अपॉन tan बीटा, tan अल्फा tan बीटा 3/2 होगा। तो cos अल्फा और cos बीटा भी इक्वल होगा कितना? 2/√13। ऐसा होगा। तो मेरे पास फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। यही फॉर्मूला है। Yes, sir. तो वैल्यू पुट कर दो। म्यू नॉट का वैल्यू हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। स्मॉल एन का वैल्यू हो गया 2500। नीचे हो गया 2। करंट कितना था? 5 इंटू 10⁻⁻3। करंट हो गया 5 इंटू 10⁻⁻3। और कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल है, तो 2 इंटू 2/√13 होगा। ऐसा बोलो। 5 इंटू 2 10, तो 10⁻3, तो ये 10⁻⁻4। अच्छा, और कर लो। 25 इंटू 400, तो पाई अपॉन √13 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। ये मेरा आंसर होगा। चमका कुछ? यस सर, बी पार्ट में, जिसमें एट द एंड पूछ रहा है,
तो एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड में क्या होगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3/4 tan अल्फा का, और बीटा का 90। समझ रहे हो? बोलना भाई। Yes, sir. At the end of solenoid, बीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. और tan अल्फा की वैल्यू 3/4, आई मीन ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो tan अल्फा 3/4 हो जाएगा। Yes, sir. मतलब cos अल्फा कितना हो जाएगा, 4/5। तो हमारे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट ni/2 cos alpha, that is 4/5, cos beta, that is 0, means 2/5 mu naught ni means 2/5 into 4 pi into 10 raised to -7 into 2500 into 5 into 10 raised to -3। होगा? Yes, sir. देखो जो भी होगा ये आंसर होगा। तो -3 से ये हटा दो, तो यहाँ -1 बचा, 25 into 400 होता है, तो ये भी गया, ये -6 बच गया, 5 ये 5 गया, तो 2 पाई इंटू 10 रेज टू -6 टेस्ला, ये आंसर होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो कॉपी कर लो, जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। Bye, sir.